खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर विदर्भ की सुपरफास्ट खबरों पर यूसी सुपर 30 में। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने वाली है। राज्य के कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार ने दी जानकारी। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि केंद्र सरकार से ओबीसी का इंपीरियल डेटा नहीं मिलने से ओबीसी आरक्षण पर प्रश्न चिन्ह लगा। ओबीसी समाज के विकास के लिए 26 जून से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय ओबीसी चिंतन और मंथन शिविर का आयोजन। शिविर में राज्य के सभी प्रमुख दल के ओबीसी नेता शामिल होंगे। पशुपालक किसानों को नुकसान से बचाने के लिए राज्य सरकार अतिरिक्त दूध खरीदने के लिए तैयार। राज्य के पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने कहा कि राज्य सरकार दूध की कीमत बढ़ाकर किसानों को सहायता प्रदान करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वैना नदी की गहराई बढ़ाकर वाटर कंजर्वेशन करने की बात कही। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्धा जिले के हिंगनघाट शहर को पर्यटन स्थल बनाने की कही बात। हिंगनघाट में रिवर फ्रंट तैयार कर बोटिंग और पार्क बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि गाय भैंस के गोबर से तैयार होगा ऑयल पेंट डिस्टेम्पर। देश के सभी जिले में ग्राम पंचायत अंतर्गत पेंट की फैक्ट्री तैयार की जाएगी। मरीजों के रिश्तेदारों द्वारा डॉक्टरों पर हमला और एलोपैथी उपचार पद्धति पर टिप्पणी किए जाने से नाराज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शुक्रवार को 6 घंटे का देशव्यापी काम बंद आंदोलन किया। नागपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को सौंपा निवेदन। सरकार से डॉक्टरों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। गोंदिया जिले के देवरी तहसील में अनाज से लदे ट्रक में अचानक से लगी भीषण आग। ट्रक के चालक और क्लीनर ने सतर्कता का परिचय देते हुए बचाई अपनी जान। ट्रक में आग लगने से 690 बोरी अनाज जलकर बर्बाद। एक अनाज खरीदी केंद्र से अनाज लेकर जा रहे ट्रक में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने जिला परिषद तत्कालीन मुख्य कार्यालय अधिकारी कादम्बरी बलकवड़े को अवमानना नोटिस जारी किया। जिला परिषद में फर्नीचर घोटाले में हुई सुनवाई। गोंदिया जिले के अमगांव तहसील के सीतेपार गाँव में ग्राम पंचायत ने अंधश्रद्धा में एक गाँव के शख्स पर कार्रवाई करते हुए 21,000 रुपए का लगाया जुर्माना। सीतेपार ग्राम पंचायत द्वारा किसान पर जुर्माना लगाने के मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। अकोला में पुलिस ने एक फ्लैट में चल रहे देह व्यवसाय अड्डे पर कार्रवाई की। 2 युवतियों को उनके चंगुल से मुक्त कराया। पुलिस ने कार्रवाई में देह व्यवसाय का धंधा करने वाले दलालों को गिरफ्तार किया। एक दलाल अभी फरार। मानसून के आगमन के साथ ही किसान खरीफ फसल की बुआई में जल्दबाजी नहीं करे, कृषि विशेषज्ञ ने दी सलाह। पिछले साल के अनुभव से इस बार किसानों को 80 से 100 मिलीमीटर बारिश होने के बाद ही बुआई की सलाह। अमरावती जिले के परतवाड़ा मार्ग पर आशी गाँव में पिछले कुछ दिनों से बीमार और बेबस पड़े एक ऊंट की मदद के लिए आगे आए स्थानीय युवक। बीमार और बेबस ऊंट की मदद कर हेल्प फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने दिया मानवता का संदेश। नागपुर में कोरोना के कहर का असर बेहद ही कम। गुरुवार को संक्रमण में मिले केवल 74 नए मामले। नागपुर में बीते 24 घंटे में 2 लोगों ने तोड़ा दम। मरने वालों का आंकड़ा 9,015 पर पहुंचा। दिन भर में सफल उपचार के बाद 232 मरीज ठीक हुए। रिकवरी रेट 97.86% पर पहुंचा। पॉजिटिविटी रेट 0 के नीचे, जबकि सक्रिय मरीजों की तादाद 1,176 पर पहुंची। नागपुर संभाग में 1 से 17 जून तक हुई कुल 140 मिलीमीटर बारिश। 4 बड़े जलाशयों में 60% से अधिक का जल संचय। नागपुर के पुलिस मुख्यालय में शिकायत शिविर का आयोजन। ऑनलाइन और प्रत्यक्ष रूप से मिली 158 शिकायतों पर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने लिए संज्ञान। सभी शिकायतों को तुरंत निपटाने का दिए आदेश। अल्पसंख्यक समुदाय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण जल्द। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय परिसर में बनेगा 200 लोगों की क्षमता का छात्रावास। नागपुर के पांचपावली में पकड़ाए गए 2 गांजा तस्कर। पकड़े गए दोनों आरोपी सिवनी के रहिवासी।